आज हम लोग NCERT बुक से 12th क्लास का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, हिंदी में इसको कहते हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांत। आज हम लोग 5.2 पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या मतलब हो रहा है इसका? इनहेरिटेंस क्या था कि पेरेंट्स से संतति में, ऑफस्प्रिंग में जो बच्चों में गुण आता है, लक्षण आता है, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। तो कितने का हमको अध्ययन करना है? ऑफ वन जीन, एक जीन का अध्ययन करना है। भी कितना करना है कि एक जीन, किसी एक हम लोग सभी गुणों को अध्ययन करने में उलझ जाएंगे, तो समझने के लिए एक एक गुण का अध्ययन करते हैं कि एक जीन मान लो उसमें है जिसमें कुछ खास कैरेक्टर है, कुछ खास गुण है, तो वो गुण कैसे माता पिता से बच्चों में आता है। इसी का अध्ययन मेंडल ने किया था और 1 से फिर 2 पर गए थे और उसको जनरलाइज कर दिए कि सभी गुणों में उसी तरह की इनहेरिटेंस होता होगा। तो एक जीन की वंशागति, एक जीन जो है, जीन क्या है? ऐसा कारक जिस पर कोई गुण रहता है, उसका वंशागति क्या है, गति कैसे होता है, वंश पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे वो गुण जाता है। तो पहला क्या वर्ड है, कैसे गया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रैक्टिकल किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। किसने किया? ये मेंडल ने, ठीक है, बाय मेंडल। कैसा किया? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड क्या होता है? संकर नस्ल। संकर क्या है? हाइब्रिड, दो अलग अलग गुण वाले, एक ही जाति के दो अलग अलग गुण वाले पौधों में या एनिमल्स में संकर कराया जाता है, मैटिंग कराया जाता है, रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट किया किसने? बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा किया गया टू स्टडी, क्या अध्ययन करने के लिए? द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो क्या किया इसके लिए? ही क्रॉस्ड, उसने क्रॉस कराया। किसका किसका? टॉल एंड ड्वार्फ पी। पी मतलब मटर का पौधा लिया। कैसा कैसा? एक टॉल पौधा लिया और एक ड्वार्फ पौधा लिया। ड्वार्फ का मतलब बौना, नाटा, छोटा कद का। एक छोटा पौधा लिया और एक बड़ा पौधा लिया। इसमें भी प्योर टॉल लिया और प्योर वो ड्वार्फ लिया। कैसे कि कई जनरेशन में वो सिर्फ लंबा ही हो रहा है तो वो प्योर माना गया, जो कई जनरेशन में छोटा ही हो रहा है वो ड्वार्फ माना गया। और ऐसे दो प्योर पी को लेकर के उसके बीच में क्रॉस कराया गया। कैसे क्रॉस कराया होगा उसका हम लोग बुक में देखते हैं। इमेज जो है, तो पी प्लांट है ना, तो प्लांट में फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स में 2 तरह के ऑर्गेन है, एक मेल ऑर्गेन, दूसरा फीमेल ऑर्गेन। मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन जो है उसमें से क्या करना है कि एक फूल में एक हटा देना है, ठीक है। तो एक हटा दिए, जैसे कि देखो ये प्लांट है, प्लांट का फ्लावर्स है, इसमें ये पत्ता जो है, पंखुड़ी, पेटल। उसके बाद स्टिग्मा, स्टिग्मा किसका पार्ट है? ये फीमेल ऑर्गन का पार्ट है। और स्टिग्मा, और या बीच में हो गया कार्पेल, और साइड में जो निकला निकला रहता है वो स्टामेन है, लंबा। और इसमें जिसमें एंथर होता है ऊपर में, जिसमें पोलन ग्रेन होता है, वो एंथर हो गया। तो ये मेल भी है, इसमें फीमेल भी है, तो नर मादा। तो इसमें से ये आपस में ही मैटिंग हो जाता है, तो नया चीज़ नहीं होगा। तो नया करने के लिए इसमें क्रॉस कराना है ना, तो बाहर से लाना पड़ेगा। तो क्या किया कि इसको कैंची से पुरुष वाले को काट दिया, मान लो, ठीक है, एंथर को हटा दिए काट के स्टामेन सहित। तो बचा यहाँ क्या? कार्पेल और स्टिग्मा बचा, फीमेल बचा। अब एक तो और दूसरे पौधे का क्या करेंगे, उसमें से ये एंथर को तोड़ करके काट के इसके ऊपर डाल देंगे। नाटा वाला से लंबा वाला कर दिए, या लंबे वाले से काट के नाटे वाले पर कर दिए। तो ये क्या हो गया? क्रॉस। क्रॉस करने पर जो बना, क्या रिजल्ट आया ये देखते हैं हम लोग। ही कलेक्टेड सीड्स, सीड्स को कलेक्ट किया, प्रोड्यूस्ड बाय दिस क्रॉस
इस क्रॉस से जब जो नया पौधा बना, पौधा में फिर फल लगा, फली लगा, फली में से बीज निकला, उस बीज को कलेक्ट किया एंड ग्रीव देम, उसको उगाया, बढ़ाया, तो क्या मिला? टू जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। तो जब दो को मिलाया तो पहला जो बच्चा हुआ वो क्या हुआ? फर्स्ट हाइब्रिड। ठीक है, तो देखो ये पौधा लिया था लंबा वाला, टी, कैपिटल टी है, मतलब इसमें पूरा लंबा वाला गुण है। एक छोटा वाला लिया स्मॉल टी, ड्वार्फ प्लांट, इसको कहते हैं पेरेंटल प्लांट। इसी ने सर लिया, क्रॉस किया, इसको जब क्रॉस किया तो एक बड़ा एक छोटा क्या निकला? बड़ा छोटा वाला, फिर एक बड़ा एक छोटा, बड़ा छोटा वाला निकला। इसमें दोनों क्या हुआ? दोनों का गुण लंबा निकला। तो ये जो पहला क्रॉसिंग हुआ इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन है ये। इसी को फिलियल जनरेशन भी बोलते हैं, फिलियल वन जनरेशन या फिलियल वन प्रोजेनी या F1 जनरेशन, प्रथम संतति पीढ़ी। संतति मतलब बच्चा है, पहला पीढ़ी, तो इस तरह से इसका नाम कहा गया, ये पहला पीढ़ी है। तो ये मिला हमको F1। अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स ऑल्सो शो सिमिलर ऑब्जर्वेशन। इस मटर में और भी तो गुण होगा, खाली लंबाई तो गुण नहीं था, उसका बीज का भी आकार होगा, गोल होगा या रिंकल्स होगा, उसका पत्ते का, उसके छिमड़ी का रंग होगा ना, उस सब कुछ दोनों में सेम था। ऐसा प्लांट लिया गया कि सब कुछ उसका, मान लो इसका पत्ता या फूल है उजला है तो सबका फूल उजले है दोनों का, मतलब हर गुण सेम रखा गया। अंतर क्या रखा गया? सिर्फ लंबाई का। तब ना अंतर समझेंगे कि इसमें क्या फ़र्क हो रहा है। यही कहा गया कि अदर पेयर्स जो अब ट्रेड्स है, लक्षण है गुणों का, वो सिमिलर था, सिमिलर सो था, ऑब्जर्वेशन उसका सिमिलर रहा। रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, और इसका जो फर्स्ट वन जो जनरेशन बना इसमें सब कुछ सेम रहा। किससे? एक पेरेंट से। कौन पेरेंट से सिमिलर रहा होगा? इससे या इससे? तो जब ये मिक्स हुआ तो लंबा वाले से सिमिलर हो गया, मतलब बच्चे जो हुए वो लगता था कि लंबा वाला का ही बच्चा है, इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको लक्षण पढ़ेंगे कि इसका लक्षण इसमें, इसका ट्रेड्स, इसका जीन इसमें रहते हुए भी ये क्यों शो नहीं किया? इसी का गुण रहा, इसका ही गुण रहा, ये मतलब पूरा पावरफुल दिखा है। जो इसका कलर, साइज, जो भी सब कुछ था वैसा ही प्लांट ये बना। F1 जनरेशन में एक पेरेंट के जैसा सब कुछ रहा, दोनों पेरेंट का गुण उसमें नहीं आया, आया भी तो छिपा रहा। तो यही कहा गया कि वह अदर पेयर जो और ट्रेड्स है सब सिमिलर था, रिजेंबल हुआ, दिखा आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, एक पेरेंट से वो सिमिलर हुआ, एक पेरेंट के जैसा दिखने लगा। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड, उसके बाद क्या किया? फिर आपस में उसको सेल्फ पॉलिनेट किया, पॉलिनेशन फिर से कराया, क्रॉसिंग किया। किसमें से? इस जो फर्स्ट जनरेशन में हुआ प्लांट, इस दोनों प्लांट में आपस में क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट, F1 मतलब फिलियल वन, एंड फाउंड सम ऑफस्प्रिंग वेयर ड्वार्फ। जब ये दोनों को मिलाया F1 जनरेशन को तो दूसरा जनरेशन फिर बढ़ा, इससे ये बेटा, बेटा से पोता। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ जो है वो ड्वार्फ हो गया, नाटा हो गया। देखो इसमें क्या क्या किया? कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों मिलकर क्या हो गया? कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका स्मॉल टी लो, स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो टी ये हो गया, स्मॉल टी डबल स्मॉल टी हो गया। तो कितने तरह के यहाँ पर प्लांट बने होंगे? एक हो गया पूरे कैपिटल वाला दोनों, एक हो गया दोनों स्मॉल वाला, और दो क्या हो गया? कैपिटल स्मॉल हुआ ना। तो ये दोनों इसके जैसा हुआ और ये इसके जैसा, ये इसके जैसा हो गया, हुआ कि नहीं? अब ये जो ड्वार्फ निकला ये पता था यहाँ पे, यहाँ दिख तो नहीं रहा था, तो इसका क्या साइज होगा? इसमें F2 जनरेशन में दिखा ये तीनों लंबा था, क्योंकि ये भी लंबा था, तीनों लंबा था, एक नाटा हो गया, एक बौना हो गया। तो यही कहा गया कि सम ऑफस्प्रिंग जो है, ऑफस्प्रिंग मतलब संतति, वेयर ड्वार्फ थे।
द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेड्स वेयर आइडेंटिकल। टॉल और ड्वार्फ जो उसका गुण है वो आइडेंटिकल था, मतलब सिमिलर था, एक जैसा था। किसके जैसा? टू देयर पेरेंटल टाइप, ये जिस पेरेंट से पैदा हुआ है उसके जैसा ये लंबा हो गया, उसके जैसा वो नाटा हो गया, यही कहा गया। आइडेंटिकल था टू देयर पेरेंटल टाइप एंड नॉट शोइंग एनी ब्लेंडिंग। उसमें बीच में नहीं हुआ कि ये प्लांट जो है 5 फीट का है और ये प्लांट 3 फीट का है, तो कोई प्लांट इसमें 5 और 3 के बीच 4 प्लांट 3.5 फीट 4 फीट 4.5 फीट हो जाए, ऐसा नहीं। ब्लेंडिंग नहीं हुआ, मतलब मिक्सिंग नहीं हुआ। हो सकता है ना दोनों के बीच का हो जाए, वो नहीं हुआ। और इन बिटवीन, उसके बीच का भी नहीं हुआ। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? मेंडल ने क्या शो किया? इनका कहना हुआ कि ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। वो 2 पेरेंट में से एक ही पेरेंट का लक्षण शो करेगा, किसमें? F1 जनरेशन में। यही कहा कि ओनली वन ऑफ, एक ही पेरेंटल ट्रेट्स, एक पेरेंट्स का गुण, एक ही गुण वाज एक्सप्रेस्ड, दिखा था यहाँ पे, किसमें? इन F1 जनरेशन। ये नियम बन गया, हर गुण को करके देखा। वाइल, जबकि F2 जनरेशन, दूसरा जनरेशन में एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोर्शन 3:1, जबकि दूसरा में क्या दिखा? 3:2 में 1, 2, 3 अनुपात जो है ये लंबा निकला और 1 अनुपात छोटा निकला। तो 3:1 जो है ये F2 का रेशियो है लंबाई में। जीन्स जो है इसमें, ये लक्षण लंबाई का, रंग का, ये जो होता है, जो कैरी करता है, उसको क्या कहते हैं? अभी जीन्स कहते हैं। तो जीन को मेंडल ने क्या कहा था? क्या उसमें नाम था जीन? उस समय मेंडल के समय नाम नहीं था। वो कहा कि जो भी पदार्थ है, जो भी चीज़ है, वो थिंग, वो कारक है, जिसके कारण ये होता है उसको कारक कहे, फैक्टर्स बोले। तो मेंडल ने क्या कहा था जीन को? फैक्टर्स। मेंडल कॉल्ड फैक्टर्स, जिसको हम लोग आज जीन कहते हैं, वो फैक्टर बोले। वाज बीइंग स्टेबली पास्ड ऑन, बोलता है आराम से वो एक रंग पास होते जाता है जनरेशन टू जनरेशन, अनचेंज्ड, और चेंज भी वो नहीं होता है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता से बच्चों में जीन वो आराम से चल जाता है बिना चेंज हुए। जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को क्या कहा गया? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि यही लक्षण को लेके आता है, यही इकाई है, इसी में गुण छिपा होता है और उसी को लिखा गया कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन। इसमें इंफॉर्मेशन कंटेन होता रहता है, दैट इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होता है, किस लिए? टू एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर ट्रेट, पार्टिकुलर एक खास गुण को एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए जीन का ज़रूरत होता है, इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत होता है। और इन्फॉर्मेशन को कौन करता है कंटेन? जीन। इसलिए जीन ही यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। तो जीन के बारे में यहाँ पर ये जिसको फैक्टर कहा मेंडल ने, ये रिजल्ट निकाला। अब देखते हैं कि एक गुण को, जैसे कि लंबाई का गुण है, तो एक पेरेंट्स में जो उसका गुण है, मान लो 5 फीट का है, दूसरे पेरेंट्स में अदर गुण है, तो लंबाई का 2 तरह का गुण हो गया, एक लंबा ज़्यादा लंबा, एक छोटा कम लंबा, तो लंबा और नाटा। इस 2 तरह के गुण जो हैं दोनों लंबाई का ही है, तो इसको पेयर कहते हैं। 2 पेयर, 2 मिलकर एक पेयर होता है। तो एक गुण वाले 2 जो लक्षण होते हैं, 2 जीन, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया एलील्स। क्या कहा गया? और इसी को हिंदी में कहा गया युग विकल्पी। ये क्या है? एक ही गुण वाले 2 जीन होते हैं, ये जीन्स है। एलील्स क्या है? ये जीन्स ही है, व्हिच कोड, जिसमें कोड रहता है, फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। कंट्रास्टिंग ट्रेट, अपोजिट ट्रेट, थोड़ा थोड़ा अंतर वाला ट्रेट गुण रहता है ऐसे जीन में, जिसको एलील कहते हैं। दे आर स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन होता है लेकिन एक जीन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, अलग अलग। तो इस कारण से 2 जीन उसको हम कह सकते हैं, और दोनों जीन
एलील कहलाता है, उसमें से कोई एक ही प्रभावी होता है। वी यूज, अब ये दो तरह का जो जीन हो गया, एक ही जीन का दो प्रकार हो गया, तो उसको कैसे शो करेंगे? शो करने का क्या तरीका होगा? मैथमेटिकल तरीका, लॉजिकल तरीका, जिस पे कोई सवाल नहीं कर सके। जैसे कि लंबाई के लिए टॉल लिखते हैं तो टी कर दिए, तो छोटा के लिए ड्वार्फ लिखते हैं तो डी होना चाहिए ना, तो टी और डी क्यों नहीं लिखते हैं? तो डी इसलिए नहीं लिखते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाएगा, डी मतलब और भी कुछ होता है। तो यही कहा गया, वी यूज अल्फ़ाबेटिकल सिम्बॉल्स, अल्फ़ाबेट लेते हैं, ए बी सी डी से सिम्बॉल लेते हैं और इसको यूज करते हैं फॉर ईच जीन, हर एक जीन के लिए। कैपिटल लेटर इज यूज्ड, कैपिटल लेटर किसके लिए यूज करेंगे और स्मॉल लेटर किसके लिए यूज करेंगे? एक कैपिटल एक स्मॉल यूज करते हैं तो किसके लिए करेंगे? तो वही कहा रहा है कि कैपिटल लेटर जो है यूज करते हैं किसके लिए? फॉर द ट्रेड्स, उस ट्रेड के लिए एक्सप्रेस्ड एट F1 स्टेज, जो ट्रेड F1 स्टेज में प्रभावी होता है। जो गुण यहाँ पर दिखता है वही ना हैवी है, वही ना भारी है, वो ज़्यादा पावरफुल है, उसको कैपिटल लिखते हैं। जैसे कि लंबा वाला गुण यहाँ दिख रहा है तो इसको कैपिटल कर दिए ना। यही कहा गया कि F1 स्टेज में जो ट्रेड्स दिखता है उसी को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, उसी को डोमिनेंट कहते हैं। स्मॉल लेटर फॉर द अदर ट्रेड, इसके अलावा जो छिपा रहा वो स्मॉल लेटर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर ऑफ हाइट, हाइट कैरेक्टर वाला जीन जो है उसको कैपिटल टी लिए टॉल के लिए और स्मॉल टी लिए ड्वार्फ के लिए। टी एंड टी, कैपिटल और स्मॉल, आर एलील्स ऑफ ईच अदर, ये क्या है? एक ही जीन के दो एलील हैं, दो प्रकार हैं, थोड़ा सा डिफर करता है थोड़ा सा। पेयर ऑफ एलील्स इन प्लांट्स वुड बी, अब मान लो कि लंबाई का प्लांट्स लिए हैं तो ये पेयर दोनों मिलकर होगा ना, दो मिलकर के होता है एक पेयर, तो वो कैसे किस प्रकार का हो सकता है? या तो दोनों कैपिटल टी होगा, या तो दोनों स्मॉल टी होगा, या एक कैपिटल एक स्मॉल होगा। तीन प्रकार के पेयर हो सकते हैं। तो ये जो पेयर है, तो अगर दोनों समान है इसको क्या कहते हैं, और असमान है तो इसको क्या कहेंगे? अगर समान है तो उसको कहेंगे समयुग्मजी, ठीक है, और हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं होमोजाइगस। मतलब होमोजाइगस अगर बोले इसका मतलब हो गया वो प्योर है। क्या है प्योर? या तो टी कैपिटल वाला है या टी स्मॉल वाला है, वो समान है। तो अगर समान रहेगा तो सेल पॉलिनेशन होते रहेगा सब दिन, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर अलग अलग है तो उसको कहेंगे हेटेरोजाइगस। अब ये टर्म हो गया। इसी टर्म को अब दो ढंग से समझो, जीनोटाइप ऑफ प्लांट और फिनोटाइप ऑफ प्लांट क्या है? टॉल एंड ड्वार्फ, इसी को ये दोनों अगर बड़ा है तो और ये एक तो ये टॉल हो गया, और दोनों छोटा है तो ये ड्वार्फ हो गया। जीनोटाइप क्या है यहाँ पर समझो पहले। ये तीनों क्या है? लंबा था और एक ये नाटा है, तो ये 3:1 जो है ये किसका है? ये बाहर से दिखने वाला चीज़ है ना। तो अगर बाहर से दिखने वाला जो दृश्य होता है, दृश्य रूप प्रारूप, उसको कहते हैं फिनोटाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। फिनोटाइप प्लांट जो है पूछता है ये सब चीज़ कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो फिनोटाइप जो फिजिकल दिखता है बाहर से तो कितना हुआ? दृश्य में 3:1 हुआ ना। अब जीनोटाइप में चलो, तो जीन दोनों सबका बराबर है? जीन बराबर नहीं ना है, तो इसका रेशियो क्या होगा? ये अकेला है ना, और ये दोनों एक जैसा है और ये अकेला है, फिर तो ये क्या रेशियो होगा? 1:2:1 बराबर हुआ। 2:1 हुआ ना, इसमें 3 हुआ था, तो ये जीनोटाइप रेशियो हो गया। इसी को जीनी प्रारूप हिंदी में कहते हैं, 1:2:1। ये हो गया जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स। अगर पूछा जाएगा जीनोटाइप बताने के लिए तो उसके जीन के पैटर्न को बताएंगे। अगर कहेगा फिनोटाइप तो दिखता कैसा है वो बताएंगे, समझ गए। तो ये समयुग्मजी का प्रारूप हुआ। और जहाँ ये बनता है
विषम युग्मजीव ही, दोनों मिला करके हुआ। ही प्रपोज्ड, ही मतलब किसके लिए कहा जा रहा है, मेंडल के लिए। एक और बात है, फिनोटाइप एट F1 जनरेशन इज सिमिलर, F1 जनरेशन में फिनोटाइप एक ही जैसा है, दोनों लंबे हैं। हेट्रोजाइगस TT कैपिटल T स्मॉल t टू होमोजाइगस कैपिटल T, ये जो कैपिटल स्मॉल वाला है ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, तो फिनोटाइप इसके जैसा है, लेकिन जीनोटाइप उसके जैसा नहीं है, मिक्स है। ही प्रपोज्ड, मेंडल ने प्रपोज किया, एक बताया क्या, दैट इन ए डिसिमिलर फैक्टर, अगर फैक्टर सेम नहीं है, अलग अलग है, डिसिमिलर है, तो वन डोमिनेट्स द अदर, एक दूसरे को पर डोमिनेट होता है। यहाँ पर दिखा कि नहीं, ये फैक्टर करेक्टर यहाँ पर दिख गया, तो यहाँ पर कहाँ गया था, इसका छिपा था ना, तो यही कहा गया कि हेट्रोजाइगस जब होता है, हेट्रोजाइगस मतलब एक समान जीन नहीं होना, इसी को कहा गया कि डिसिमिलर फैक्टर, सिमिलर फैक्टर नहीं होना, डिसिमिलर हो गया, एक समान फैक्टर नहीं अगर हो तो वन डोमिनेट्स, एक जो है वो डोमिनेट करता है, वो हावी होता है किस पर, द अदर, दूसरे पर। जैसे कि एज इन F1 में जैसे दिख रहा है कि कैपिटल T स्मॉल t को दाब दिया, तो क्या दिख रहा है, लंबा। फिर और क्या कहा, डोमिनेटिंग फैक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर, तो जो डोमिनेंट कर रहा है उसको कहेंगे, तो उसको डोमिनेंट कहेंगे, जो डोमिनेटिंग फैक्टर है। एंड अदर फैक्टर, और जो दूसरा फैक्टर रेस्ट रहा उसको कहेंगे रिसेसिव। दो शब्द हुआ, डोमिनेंट एक रिसेसिव। टी फॉर, टी जो है कैपिटल T, ये टॉलनेस के लिए प्रयोग करते हैं। इज डोमिनेंट, इसमें कैपिटल T क्या है, डोमिनेंट है ओवर स्मॉल t, किस पर, स्मॉल t पर। फॉर ड्वार्फनेस, तो ड्वार्फनेस ढक गया है और कैपिटल T उभर गया है। दिस इज आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर्स और ट्रेड पेयर्स, इसी तरह का गुण जो है, इसी तरह का सिंबल, इसी तरह का रेशियो बनता है, इसी तरह का क्रॉसिंग होता है और भी लक्षणों में, अदर कैरेक्टर्स में। यहाँ क्या कैरेक्टर लिए थे, लंबाई का, और कैरेक्टर लेंगे उसमें भी इसी तरह फैक्टर काम करता है, यही रेशियो होता है। मान लो एक सीड ले लिए गोल वाला, एक सीड ले लिए झुर्रीदार वाला, रिंकल्स, तो उसमें भी इसी तरह का होगा, जो गोल होगा वो इस पर डोमिनेंट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पर आकर के इसी रेशियो में फिर उभर जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए एक एग्जाम्पल लेके इसको समझा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये डोमिनेंट होता है, कैसे ये सेग्रीगेट करता है। यहाँ पर देखो मिल करके भी बाद में अलग हो जा रहा है, जैसे का तैसे, इसका मतलब मिक्सिंग होने के बाद भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ यौगिक नहीं बन रहा है, यहाँ मिश्रण बना रहा है, मिलने के बाद भी वो अलग है। तो इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ेंगे।